हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे किसान मित्र, पशुपालक, डेयरी फार्मर्स सभी को आप मेरा नमस्कार। और जो भी डेयरी फार्मर्स है, किसान है, पशुपालक है, भाई है, इन सभी को मेरा नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गाय और भैंस में एक सामान्य जो पाचन तंत्र से संबंधित एक बीमारी है, डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित एसिडोसिस। ये बीमारी होती क्यों है और इसका कारण क्या है और इसका घरेलू उपचार क्या है। इस बीमारी में अगर आप समझ लेंगे तो आपको इसमें लगभग पशु चिकित्सक की आवश्यकता नहीं होती है, होगी भी नहीं। और सही उपचार हो जाएगा तो बिल्कुल वो जानवर आप स्वयं ही, चाहे किसान है, पशुपालक है या डेयरी फार्मर, सब स्वयं ही इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एसिडोसिस मतलब क्या है। एसिडोसिस मतलब कि हाइपर एसिडिटी, जिससे हम इंसानों को खट्टी डकार आती है, एसिडिटी हो जाती है, वैसे ही गाय और भैंस को भी एसिडिटी होती है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के बाद जब ये स्थिति बनती है तो हम इसको एसिडोसिस मतलब एक सामान्य अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है। अब होता क्या है कि मैं बताता हूँ कि अब जो गाय और भैंस, इसका जो पेट है, पेट के अंदर रूमेन है, रूमेन के अंदर जो पीएच पीएच अगर हिंदी भाषा में समझे तो एसिड की मात्रा 5 से लेकर 7 के बीच, 5.5 से लेकर 7 के बीच में रहती है। जब ये एसिडोसिस होता है तो ये जो पीएच लेवल यानी कि एसिड की जो मात्रा है, ये गिर के 5 से भी नीचे चली जाती है। इसी को हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं या एसिडोसिस कहते हैं। अब ये होता कैसे है, अब समझ लीजिए कि भोजन के अंदर, गाय और भैंस के भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा, या दूसरे शब्दों में कहें बासी भोजन, बासी। अब ये शादियों का सीज़न चल रहा है, शादियों में लोग क्या करते हैं, पूड़ी बनाते हैं, बाटी बनाते हैं। अगर बिहार की बात करें तो उसको लिट्टी बोला जाता है। तो अब ये क्या होता है कि यहाँ पर पूड़ी बना के खाना खा लिया, फिर एक तरफ उसको फेंक दिया जाता है, या घर पे नहीं बाटी बच जाती है तो क्या, पशुपालक है, किसान मित्र है, उनके घर पे शादी होती है तो शादी होने के बाद क्या करते हैं, वो पशुओं को पूड़ियाँ खिला देते हैं, रोटी खिला देते हैं। और खिलाते भी कितनी हैं, कम से कम एक एक पशु को 20 से 25 पूड़ियाँ, या फिर उनके सामने ऐसा रख देते हैं बिल्कुल एक पेट भर के, जैसे पूड़ी या फिर बाटी, बासी चावल हो गए, ये सब इकट्ठा रख देते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है कि इतने लोग भी ऐसे हैं कि ना समझ लोग होते हैं कि जो गुलाब जामुन की चाशनी होती है वो तक पशुओं को पिला देते हैं। सोचते हैं कि इससे इसकी भूख मिट जाएगी, दूध अच्छा देगा। नहीं, उनकी गलत सोच है। इसी वजह से एसिडोसिस होती है। और अगर इसका सही इलाज ना हो तो ये मान के चलिए कि इसकी में पशु की मृत्यु हो जाती है। अब होता क्या है, आपने बासी पूड़ी रोटी, हमेशा मैं यही कहता हूँ कि गाय हो चाहे भैंस हो, इनको हमेशा गर्म रोटी दीजिए। अब रोटी देने से मना नहीं है, इनको 2 से 3 रोटी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कभी नहीं देना चाहिए इनको। क्योंकि क्या होता है कि ये एसिडोसिस यानी हाइपर एसिडिटी की समस्या इनमें बनती है। तो गर्म रोटी दीजिए तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे बासी खाना हुआ है, बासी चावल हुए, पूड़ी है, सब्जी है, आपने ये सब चीज़ें, अब आपने जब आपके घर में शादी थी तो आपने एक तरफ डाल दिया तो हुआ ये कि गाय और भैंस वहाँ पर उसने सारी चीज़ें खा ली। अब एसिडिटी हो गई तो इसके लक्षण क्या होंगे। लक्षण देखिए, लक्षण के बारे में बात करेंगे तो पेट फूला हुआ मिलेगा, टिम्पनी मिलेगी, पेट में दर्द मिलेगा, बार बार पशु खड़ा होगा, खड़ा होकर वापस बैठ जाएगा, उसको बेचैनी रहेगी। वो जो जुगाली करता है उसको बागोलता है, दूसरे अगर शब्दों में बोले तो वो नहीं करेगा। तो खाना पीना उसका बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। पेशाब भी हमने देखा है कि यूरिन भी इसके अंदर रुक जाता है, पेशाब भी नहीं करता है। पानी पीना बिल्कुल पशु बंद कर देता है। और पशु मालिक उसको बिल्कुल भी गलती से भी ऐसी कंडीशन में पानी ना पिलाए। अगर उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल पूड़ी या ऐसी चीज़ें खा ली है तो आप बिल्कुल भी पानी ना पिलाए। इसका एकमात्र इलाज यही है। अब इसका एकमात्र इलाज यही है कि जो घर में जो मीठा सोडा होता है, उसको ये हिंदी भाषा में बेकिंग सोडा, अंग्रेजी में बोले तो बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, जिसको उसी बाफले या बाटी में डाला जाता है। कम से कम मीठा सोडा या बेकिंग सोडा जिसको बोला जाता है, हम मीठा सोडा के नाम से हर घर में मिलता है। कम से कम 200 ग्राम इसको लीजिए, 2 डेढ़ गिलास पानी में मतलब उसको घोलिए और उसको पशुओं को पिला दीजिए। कम से कम उसको 150 से 200 ग्राम, 200 ग्राम कम से कम, अगर भैंस है तो 200 ग्राम और गाय है तो कम से कम 150 ग्राम जितना मीठा सोडा उसको पानी में घोल के पिला दीजिए। सुबह, दिन में 3 बार पिलाइए, सुबह, दोपहर और शाम। आप इतना करेंगे तो आप देखिएगा कि दूसरे दिन उसका पेट जो होगा,
उसको दस्त डायरिया लग जाएगा, और दस्त डायरिया लगना ही चाहिए, हमको यही तो करना है। डायरिया लगने से क्या होगा कि उसने जो भी इतना बासी चुका खाया है वो सारा ही दस्त के थ्रू, डायरिया के थ्रू, गोबर के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और उससे उसका पेट हल्का हो जाएगा, और पेट हल्का हो जाएगा तो पशु थोड़ा जल्दी ठीक होगा। तो मेन अपना पर्पस और उद्देश्य यही है कि वो पशु ठीक हो जाए। आप किसी भी पशु चिकित्सक को बुलाएंगे तो वो भी आपको, अगर वो उनको अगर अच्छा नॉलेज है तो वो भी आपको यही देंगे कि आप मीठा सोडा दीजिए, और अगर अगर उनको नॉलेज नहीं है, अगर सही अगर जानकारी के अभाव में, तो वो उनको बोतल वगैरह चढ़ा देंगे, उनको बोतल वगैरह चढ़ा देंगे और कुछ तो भी इलाज करके चले जाएंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको करना यही है कि आपको मीठा सोडा ही देना है दिन में 3 बार। अब उस दूसरे दिन क्या होगा, उसको दस्त लग जाएंगे, पेट में दर्द ज़रूर रहेगा, तो आपको पेट में दर्द के लिए भी, उससे दर्द में भी राहत मिल जाएगी। जब पेट हल्का हो जाएगा तो दर्द में भी राहत मिल जाएगी। अब होगा क्या है कि दूसरे दिन दस्त तो लग गई है, पशु अब भी खाना नहीं खाएगा, बिल्कुल भी नहीं खाएगा। आप सोचेंगे कि इसका पेट हल्का हो गया, बिल्कुल पिचक गया है, कमज़ोर तो लग ही रहा है। अब उसमें क्या हुआ कि रूमन के अंदर, जो पशु का जो पेट होता है, उसके अंदर माइक्रोफ्लोरा, एक जो बैक्टीरिया होते हैं जो भोजन को पाचन, जो जानवर पशु जो है, गाय भैंस है, वो हरी घास खाता है या सूदाना खाता है, तो उसको जो डाइजेस्ट करने का काम होता है, उसको तोड़ने का जो काम होता है, वो करते हैं माइक्रोफ्लोरा। अब होता है कि एक हाइपर एसिडिटी के कारण वो माइक्रोफ्लोरा की संख्या एकदम से इतनी कम हो जाती है कि वो वहाँ पर, वो उसको भूख नहीं लगेगी, बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। तो आपको यही करना है कि मार्केट से मेडिकल जाइए, मेडिकल पर अच्छी कंपनी का रूमी केयर एक पाउडर आता है, जो रूमिनल पाउडर है, 100 ग्राम 125 ग्राम के पाउच में अवेलेबल होता है। और ये रूमी केयर जो पाउडर है, ये 125 ग्राम में, इसको आप एक काम कीजिए, आधा पाउडर ले लीजिए, इसको 2 हिस्सों में कर लीजिए। 1 गिलास जितना थोड़ा गर्म हल्का सा पानी में इसको घोलिए, और सुबह शाम इसको कम से कम 2 पाउच लगेंगे, यानी कि 250 ग्राम, यानी कि 50-50 ग्राम का भी, आप 50 ग्राम 60 ग्राम का भी, अगर भैंस है हेवी वेट है तो आधा कर लीजिए, गाय है तो 3 डोज भी कर सकते हैं 30 ग्राम का। पर 2 पाउच में आपका गाय भैंस है जो है, खाना पीना उसका दूसरे दिन शाम से चालू हो जाएगा। अब आप चाहे तो, और अगर आप अच्छे से दूध जैसे आपका एकदम से कम हो गया है और एकदम से खाना पीना थोड़ा उस ढंग से फिर भी नहीं खा रहा है, तो आप गोल्ड बूस्ट करके जो गोलियाँ आती है रूमिनल बोलस, वो लेके आप पशुओं को खिला सकते हैं। तो रूमिनल बोलस में आप गोल्ड बूस्ट की 2-2 गोली सुबह शाम खिलाइए, इससे उसका खाना पीना एकदम से बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि आप एक काम और कर सकते हैं कि गोल्ड बूस्ट का जो बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन है, अगर आप डेयरी फार्मर से किसान हैं और आप थोड़ा भी इलाज करना चाहते हैं, तो 15 ml 3 दिन तक उसको इंट्रामस्कुलर लगाइए आप। अपना बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन, चाहे गोल्ड बूस्ट ले लीजिए, बेलामेल ले लीजिए, रुमेरिक ले लीजिए, कोई भी अच्छी कंपनी का इंजेक्शन उसको 3 दिन तक लगाइए। रुमेरिक अगर लगाते हैं तो 5 ml लगाइएगा, बाकी अदर कंपनी का अगर आप लगाते हैं तो 15 ml उसको मांस में लगाइएगा, तो आपका पशु इससे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। मेरा आप सभी किसान, पशुपालक भाई और डेयरी फार्मर सब सभी से यही निवेदन है कि आप शादी के सीज़न में पूड़ी है, बाटी है, ये कुछ भी पशु को ना खिलाएं, क्योंकि ये उनको अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट की जो है मात्रा शरीर में पहुंच जाती है, उससे हाइपर एसिडिटी उनको सूट नहीं होती है। और आप इनको ना खिलाएं तो आपका पशु स्वस्थ रहेगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।